आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अस्त्र शक्ति के बारे में। ये एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई थी और इस एक्सरसाइज के दौरान कई ऐसी चीजें की गई हैं जो भारतीय वायुसेना की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को दर्शाती हैं। देखिए, आज की तारीख में कमेंटेटर्स की तरफ से कहा जाता है कि ड्रोन्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं किसी भी वॉरफेयर के, और जब बात की जाती है एरियल वॉरफेयर की तो वहां पर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत के दोनों पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान और चाइना ने काफी अच्छे नंबर में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन अपने बेड़े में शामिल किए हैं, और इसी वजह से भारतीय वायुसेना के लिए जरूरी हो जाता है कि इनको मिटिगेट करने के लिए भारतीय वायुसेना प्रैक्टिस करती रहे। देखिए, आंध्र प्रदेश में सूर्यलंका नाम का एक एयरफोर्स स्टेशन है। वहां पर भारतीय वायुसेना की तरफ से अस्त्र शक्ति 2023 एक्सरसाइज की गई थी, और इस एक्सरसाइज के दौरान भारतीय वायुसेना की तरफ से अपने आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया गया था। देखिए, आमतौर पर इस तरीके की एक्सरसाइज होती रहती हैं, लेकिन हम लोग उसके ऊपर कभी भी वीडियोस नहीं बनाते हैं। हालांकि ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर 4 अनमैन्ड एरियल व्हीकल एक साथ मारकर गिराए गए हैं, और ये कारनामा किया गया है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम द्वारा। देखिए, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक बहुत ज्यादा अंडररेटेड सिस्टम है, और इसके बारे में आमतौर पर हम लोग बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। कारण है कि एक तो ये सिस्टम इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, दूसरा ये सिस्टम डेवलप भी किया गया है DRDO द्वारा, और बनाया भी जाता है सरकारी कंपनी द्वारा। यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके का PR इन्वॉल्व नहीं है, और नेचुरली इस तरीके की चीजें अंडररेटेड होती हैं। आई एम श्योर यहाँ पर बहुत सारे लोग ये मान रहे होंगे कि आकाश एक बहुत पुराना सिस्टम है, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये बात सच है कि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम काफी पहले शुरू किया गया था, और ये सिस्टम साल 2009 से भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल किया जा चुका है। लेकिन इंडिजिनस प्लेटफॉर्म के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, और उनमें से एक होता है ब्लॉक इम्प्रूवमेंट। आकाश को इनिशियली जब डेवलप किया गया था तो ये एक कमांड गाइडेड सिस्टम था, लेकिन उसके बाद इसमें एक इंडिजिनस सीकर ऐड किया गया था, और वो सिस्टम बना आकाश 1S। उसके बाद चाइना के साथ में जब स्टैंड ऑफ शुरू हुआ तो ये सिस्टम लद्दाख गया, और लद्दाख जाने के बाद में भारतीय सेनाओं ने रियलाइज किया कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, और उन इम्प्रूवमेंट्स को अकोमोडेट करने के बाद में जो सिस्टम बना उसको आकाश प्राइम कहा जाता है। वैसे इस सिस्टम को फर्दर इम्प्रूव करके एक और सिस्टम बनाया जा रहा है, उसका नाम है आकाश NG, और ये सिस्टम अपनी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट करके ऑर्डर्स का वेट कर रहा है। अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान प्रैक्टिकली 4 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को उड़ाया गया था, और वहां पर एक स्वार्म अटैक को सिमुलेट करने की कोशिश की गई थी। इन चारों अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने मार गिराया था, लेकिन बात वहीं पर खत्म नहीं होती है। देखिए, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की एक टिपिकल बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं, और यहाँ पर हर लॉन्चर के ऊपर से एक मिसाइल सिस्टम चलाई गई थी। वैसे हर एक लॉन्चर 3 मिसाइल सिस्टम्स कैरी करते हैं, और उस हिसाब से यहाँ पर 12 ड्रोन्स को साइमल्टेनियसली मारा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर 4 UAVs को मारकर ये दिखाया गया है कि हर एक लॉन्चर साइमल्टेनियसली ऑपरेट करने में सक्षम है। साथ ही अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसे छोटे टारगेट्स जिनका रेडार सिग्नेचर बहुत कम होता है, उनको भी ये मिसाइल सिस्टम एंगेज कर सकता है, और प्रैक्टिकली यहाँ पर आकाश की कैपेबिलिटीज को पूरी तरीके से डेमोस्ट्रेट किया गया है। वैसे आकाश का डेमोस्ट्रेशन खुद में ही एक बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पर समर सिस्टम का भी टेस्ट किया गया था। समर एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय वायुसेना के बेस रिपेयर डिपो 7 और 11 द्वारा बनाया गया है, और यहाँ पर R73 और R27 एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को मॉडिफाई करके एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाया गया है। वायुसेना के पास में ये मिसाइल सिस्टम्स काफी ज्यादा नंबर में अवेलेबल हैं, और उन्हीं मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करके ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाई गई है, जहां पर सपोर्ट लिया गया था सिमरन फ्लोटेक और यामाज़ूकी डेनिकी से। ओवरऑल ये एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को दर्शाती है, और अगर आप सैटेलाइट इमेजेस को मॉनिटर करते हैं तो आपको पता होगा कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश ऑलमोस्ट सभी जगह पर डिप्लॉय की गई हुई है। ओवरऑल मेरे लिए ये डेवलपमेंट काफी क्रूशियल है, और यहाँ पर जो चीजें डेमोस्ट्रेट की गई हैं वो दोनों पड़ोसियों का अटेंशन जरूर गैदर करेंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।